गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। गुरु का हमारे जीवन में होना परम आवश्यक है। गुरु हमारे जीवन में प्रकाश शक्ति के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है और उनमें भेद करना भी नहीं चाहिए। गुरु और गोविंद एक समान है। गुरु एक शक्ति है। गुरु के बिना हमें न गति मिलती है और ना ही गुरु के बिना ज्ञान मिलता है। इसीलिए गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मूल रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो परमात्मा परमेश्वर ठाकुर जी ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। अज्ञानता के इस सागर में डूबते हुए संसार को एक नई चेतना प्रदान करने के लिए ही ठाकुर जी ने सिद्ध पुरुष और देवता स्वरूप गुरु को प्रकट किया। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम जो अज्ञानता के इस सागर में डूबे हुए हैं, उस अज्ञानता के सागर से उबारने के लिए हम गुरु रूपी पुल की आवश्यकता होती है। यूँ समझिए कि अज्ञानता के इस सागर को पार करने के लिए ज्ञान के पुल रूपी गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। गुरु का कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्य को इस संसार से, इस माया रूपी संसार में रहते हुए प्रभु प्राप्ति किस तरीके से करें, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, उसका मार्गदर्शन हमारे गुरु करते हैं। शिष्य का कर्तव्य यह है कि वह अपने गुरु की वाणी पर अटूट विश्वास रखे। गुरु क्या करते हैं, उनका आचरण क्या है, ये ना देखते हुए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु की जो वाणी है या गुरु मंत्र में बहुत शक्ति है। गुरु मंत्र जो दिया जाता है, उस गुरु मंत्र के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो हमें गुरु की वाणी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु जो कहें वो हमें आंख बंद करके हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। वो बोलते हैं ना, ब्लाइंड लव, ऐसे ही ब्लाइंड फेथ। तो हमारा जो ब्लाइंड फेथ है वो अपने गुरु पर होना चाहिए। गुरु में हमें अटूट निष्ठा होनी चाहिए। उस अटूट निष्ठा और श्रद्धा के द्वारा ही हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं, हम उनकी कृपा पा सकते हैं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वह संबंध को हम सरल रूप से समझने जाएं तो जैसे कुम्हार का संबंध मिट्टी से होता है, वही संबंध गुरु और शिष्य का होता है। जब तक हम गुरु से नहीं मिलते, हम एक मिट्टी के ढेर के समान हैं। जैसे जो मिट्टी का ढेर होता है, जब वो कुम्हार से मिलता है तो कुम्हार उस मिट्टी को कूट के, छान के, रौंद के, ठपके मार के उसके पात्र बनाता है। तब तक वह सिर्फ मिट्टी होती है, वो सिर्फ एक धूल के समान होती है। लेकिन जब वो कुम्हार से मिलती है तब वह मिट्टी पात्र बनती है और यथा योग्य उपयोग में लाई जाते हैं। उसी प्रकार से
गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम गुरु के आने से पहले हम एक मिट्टी के ढेर के समान हैं। गुरु के आने के बाद में गुरु हमें हमारे सारे अवगुणों को बाहर निकालते हैं, हमारे अभिमान को तोड़ते हैं और फिर अपने हाथ से सहलाते हुए हमें ठोक ठोक के एक पात्र की तरह, एक घड़े की तरह चिकना बनाते हैं और फिर उसको अपनी परीक्षाओं के से तापते हैं अग्नि में, अपनी परीक्षाओं की अग्नि में हमें वो तापते हैं और फिर हम एक यथायोग्य पात्र बनते हैं। जब तक हम गुरु से नहीं मिलते हम मिट्टी के समान हैं। गुरु हमारे सारे अवगुणों को दूर करके हमें एक पात्र बनाते हैं, ऐसा पात्र जो ठाकुर जी की कृपा का पात्र बनता है। उस पात्र में क्या भरा जाएगा? ठाकुर जी की कृपा। तो अगर हम अपने गुरु से नहीं मिलेंगे या हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमें ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो इसी तरीके से जैसे कुम्हार मिट्टी को एक पात्र तक पहुंचाता है, उसी तरह से गुरु भी हमें मनुष्य से, इस जीवात्मा से हमारे जो अवगुण हैं उनको निकाल कर, हमारे अभिमान का खंडन करके हमें सुपात्र बनाते हैं, एक ऐसा पात्र जिसमें ठाकुर जी की कृपा भरी जा सके। इसलिए शिष्य का कर्तव्य यह है कि वह हर समय, हर क्षण अपनी गुरु की वाणी पर विश्वास करे। वो जो कहें वही ही एक शिष्य का करने का कर्तव्य है। गुरु वाणी से परे होकर कोई भी धर्म करना भी अधर्म के समान ही है। गुरु से ज़्यादा, गुरु के आचरण से ज़्यादा हमें गुरु वाणी पर और उनके उपदेशों पर अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के बिना व्यक्ति बिना पहिए की गाड़ी है जो एक जगह ही खड़ी रहेगी। गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं आ जाते हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम इसी फेरे में पड़ते रहेंगे। गुरु के बिना हमें गति नहीं प्राप्त होती है, गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता है। जब हम चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें रास्ता कौन दिखाता है? वो गुरु दिखाता है। आज आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उस एड्रेस को आप गूगल मैप पे डालते हैं और गूगल आपको रास्ता बताता है और उस रास्ते पे आप चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन रूपी पथ पर हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें जिस तरीके से हम गूगल मैप पे बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल किए, बिना किंतु परंतु किए उस पे चलते हैं, उसी प्रकार हमें गुरु की वाणी पर, गुरु के उपदेशों पर, गुरु के दिखाए मार्ग पर बिना किंतु परंतु किए चलना चाहिए और उनकी हर बात का अनुसरण करना चाहिए। तभी यह जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और हमने पहले गुरु को वंदन किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। हमें भगवान तक, श्री ठाकुर जी तक पहुंचाने वाले कौन हैं? हमारे गुरु हैं। जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे, गोविंद नहीं मिलेंगे। इस गुरु पूर्णिमा पर आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने गुरु का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन अर्चन करें और सदा अपने हृदय में यही वास रखें कि ये जो पंचभूति विद्वान गुरु हमारे सामने जो बैठे हैं वही साक्षात परमेश्वर हैं,
वही साक्षात ब्रह्मा है, वही साक्षात विष्णु है, वही साक्षात महेश है। ऐसी अपने हृदय में अटूट भक्ति और श्रद्धा रखते हुए अपने गुरु चरणों में वंदन करें, उनका पूजन अर्चन करें। ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र विनंती है। जय श्री राधे।